कृत्वा पूजादिकं भूप ज्वलंतं कृष्णमूर्धनि आरार्थिकं भृगुर्वाणो मोदते कृष्ण सन्निधौ। भगवान कृष्ण को मोदक लगाने का, लड्डू का भोग लगाने का बड़ा महत्व है। तो वर्णन किया गया है, कोई भी पूजा बिना आरती के पूरी नहीं होती। इसलिए याद रखें, चाहे ठाकुर जी को आप नहला दें, चाहे सो कर दें, उन्हें भोग लगा दें, लेकिन जब तक उनके सामने आरती नहीं उतारोगे तब तक वह पूजा पूरी नहीं मानी जाएगी। इसलिए घरों में सुबह शाम भगवान की आरती होनी ही चाहिए। आरती के बिना पूजा को पूरा नहीं माना जाता। धृत्वा शंखोदकम यस्तु भ्रामयेत केशवोपरि सन्निधो सते विष्णु कल्पांतम क्षीर सागरे। जो शंख में जल भरकर भगवान के सामने आरती में से शंख घुमाता है और शंख का पानी लोगों के ऊपर उसके छींटे लगाता है, उस शरीर के ऊपर कभी भी आकाश विद्युत प्रभाव नहीं हो सकता। आकाश विद्युत जानते हैं? हैं? हाँ, वो बिजली कहते ना कि बिजली पड़ गई, कि वही है। शरीर में कुष्ठ रोग नहीं होता, ऐसी बीमारियां नहीं होती। ये शंख में जो जल भर के जो भगवान को, आपने देखा पुजारी लोग ऐसे शंख में पानी भर के यूं घुमाते हैं, फिर हाथ में लेके यूं छींटे, ऐसे ग्रंथ में उसे अमृत की बूंदें मानी गई। लिखा है धता शंखोदकम यस्तु, जो शंख का जो जल है वो अमृत रूप है। सन्निधो विष्णु कल्पांतम क्षीर सागरे। वर्णन है, एक कल्प तक वह भक्त क्षीर सागर में भगवान विष्णु के संग रहता है। जिसने शंख से भगवान की आरती उतारी है, शंख में जल भर के भगवान के ऊपर घुमाया, और शंख ठाकुर जी के सिर तक घुमाया जाता है। आरती बहुत ऊपर तक नहीं जाती, आरती वक्ष तक जाती है। कभी आरती जो आप करते हैं, आरती भगवान के वक्ष तक जाती है, लेकिन जो शंख है वो अपने सिर के ऊपर से ठाकुर जी के सिर तक वह शंख घूमता है। उसका जो जल है उसका छिड़काव किया जाता है, जिनके ऊपर वह जल गिरता है, इसमें वर्णन है कि वो साक्षात अमृत की बूंदें हैं। देखा, सप्तद्वीपवतीम पुण्यम लभते तु पदे पदे। सातों द्वीपों में किए गए सत्कर्म का पुण्य उन लोगों को प्राप्त होता है जो शंख में जल भर करके भगवान की आरती उतारते हैं।